बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बिरयानी की तरकीब बता दूँ, और कहीं भाई भूलें तो आप लोग अम्मियों से पूछिएगा। अच्छा, आप ऐसा करें कि आधा किलो गोश्त ले लें। देखिए, अगर आप चिकन की पका रहे हैं तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो आप उसके लिए लें प्याज लेनी पड़ेगी, लहसुन, अदरक, मिर्च। मेरा ख्याल में आप लोग ना पैकेट से आपकी पहली दफ़ा पका लें, सही है, क्योंकि थोड़ा सा ना ये मुश्किल हो जाता है नए लोगों के लिए। तो आप ऐसा करें, पहले आपने एक ग्राइंडर लें, उसमें आपने लहसुन अदरक तो पीस के आप रख लिया करें, सही है। तो आपने ग्राइंडर में लिया प्याज, कम से कम बड़ी प्याज 3 लें, 3 प्याज डाली ग्राइंडर में, ठीक है। और उसमें आपने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली, क्योंकि बिरयानी ज़रा अच्छी लगती है तेज़। 3 4 5 6 हरी मिर्चें डालें, प्याज डाली, लहसुन और अदरक तो आपने अलग रखा हुआ है, वो तो आपका पिसा हुआ है। तो आपने प्याज डाली और थोड़े से टमाटर, कम से कम अगर आप आधा केजी की पका रहे हैं तो 1 पाव टमाटर ले लें, वो भी उसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके एक तरफ रख लें आप। अगर आप पका रहे हैं बीफ या मटन में पका रहे हैं तो वो तो टाइम लेगा गलने में। अगर मैं आपको बीफ की बता रही हूँ, तो आपने आधा किलो बीफ लिया, पतीली में तेल डाला, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। पतीली में तेल डाला, उसमें वो गोश्त छोड़ दिया, थोड़ा हाँ, पहले थोड़ी सी ना 1-2 छोटी प्याज लाल कीजिएगा, और वो लाल की हुई प्याज एक प्लेट में या उसमें टिश्यू पेपर बिछाइएगा प्लेट में, और निकाल के रख लें, सही है। और उसके बाद आप उसमें गोश्त डालें, बीफ या मटन कर लीजिएगा। आपने बाद में आप उसके चिकन भी कर सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है बाद में, लेकिन मैं आपको बीफ या मटन में सिखा रही हूँ। आपने उसके 2-4 हाथ मारे, जब गोश्त की रंगत तब्दील हो गई तो आपने उसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और वो जो टमाटर, मिर्चें और ये पीस के मैंने प्याज डाली हुई थी ना, ये डाल दी, इससे मसाला बनेगा अच्छा। आपने डाल दिया। अब आपने उसमें क्या किया, थोड़ी सी गरम मसाला डाला, जिसमें बड़ी लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और गरम मसाला, और 2-4 लौंग डालेंगी आप, और तेज़पत्ता भी डाल देंगी, ठीक है। आप ये अच्छा, थोड़े सी जायफल जावित्री होती है, अगर आप मसाले का पैकेट यूज़ नहीं कर रही हैं, अगर मसाले का पैकेट यूज़ कर रही हैं तो फिर आप जायफल जावित्री नहीं डालेंगी, नहीं तो जायफल जावित्री इतना इतना सा आप डाल लेंगी। जायफल गोल गोल सी होती है, जावित्री होती है पीली पीली, थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस के कटोरी में या कुछ कुचा के डाल दीजिएगा, सही है। आपने लहसुन अदरक भी डाल दिया। अच्छा, मिर्चें आपने डाल दी, पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिए, ज़रा सी थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। लहसुन अदरक आप डाल चुके हैं, और गरम मसाला आप साबुत डाल चुके हैं। अब इसको आपने पकने के लिए चढ़ा दिया, गलने के लिए यानी। अब ये पक रहा है, इधर आपने चावल धोए चुने रख दिए। जब ये गल जाएगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप चावल भिगोएंगे, सही है। और अब जब देखा आपने कि आपका गोश्त गल गया है, तो कम से कम 1 कप दही भी लेंगे। जब आपका ये गोश्त तैयार हो जाएगा तो वो दही भी, जब वो भुनने वाला हो जाएगा तो आप वो दही भी उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब आपने हरा मसाला लेना है। हरे मसाले में थोड़ी सी धनिया, जो कि आप मोटी मोटी काटेंगे डंडियों के साथ, और पुदीने की पत्तियाँ, हरी मिर्चें, चाहे आप साबुत डालें या वैसे, और आलू बुखारा। जब आपका वो गोश्त गल जाए तो आलू बुखारा आप उसमें डाल देंगे। जब दही डालेंगे ना तो आलू बुखारा भी डाल दीजिएगा, और नमक डाल देंगे आप उसमें। अब आपने ये किया कि ये तो आपका तैयार हो गया।
और प्याज एक थोड़ी सी आपने तली हुई रखी हुई है। अब आपने ये किया कि जो आपने चावल रखे हुए हैं ना, आपने अब ये गोश्त आपका चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद कर दिया तो आपने ये मिर्चें, धनिया, पुदीने के पत्ते गोश्त में डाल दिए। सही है। आपने जब डाल दिया तो अब आप चावल जो है वो आप बड़े जिसमें आपने दम देना है उसमें आपने वो चावल धो के और जब भिगाए हुए थे ना, आपने उसको बॉईल कर लिए। जब बॉईल हो गए आपने देखा कि एक कनी रह गई है, अच्छा नमक ज़रूर डालिएगा, एक कनी रह गई है तो आपने उसको पसा लेना है, उसकी पीच जो है वो निकाल देनी है। उसके बाद जो है उसमें से थोड़े से चावल निकाल लिए, एक तरफ कर लिए और थोड़े उस पतीली में रह दिए। अब आपने जो ये गोश्त वाली पका के रखा हुआ है वो आपने ऐसी पतीली में पूरे में बिछा दिया चम्मच से। फिर उसके ऊपर वो चावल डाल दिए, दूसरे जो एक तरफ करके रखे हुए हैं, और जब आपके पूरे ढक गए वो, अगर ज़्यादा आपका गोश्त बच रहा है तो ऊपर से एक लेयर और लगा दे। और फिर जर्दे का रंग आपने उसको रूह अफ़ज़ा में वो रूहे केवड़ा में थोड़ा सा ज़रा सा मिला के डाला आपने, और फिर ऐसे ऐसे करके छिड़क दिया उसको, और ढक्कन लगा के आपने तवे पे ज़रा सा पहले लौ तेज़ करेंगे, फिर धीमी कर देंगे। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे। अच्छा, ढक्कन पे कपड़ा ज़रूर लगाइएगा, फिर इंशाल्लाह आपके दम हो जाएंगे और चावल की खुशबू वो उठेगी कि आप खुद देखेंगे। अगर नानी कोई चीज़ भूल रही हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपकी बिरयानी मज़ेदार बिरयानी होगी, लजीज़ होगी इंशाल्लाह। तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।